राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने 24 फरवरी को अपने 1 साल के कार्यकाल को पूर्ण किया। इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि विगत 1 साल में बोर्ड ने कई उपलब्धियां हासिल की है और सबसे बड़ी उपलब्धि कोविड-19 महामारी के बीच 20 लाख बच्चों की परीक्षा सुरक्षित रूप से आयोजित करवाई गई। वहीं विद्यार्थियों और अभिभावकों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए ऑनलाइन मार्कशीट व अन्य दस्तावेज भिजवाने की व्यवस्था की गई है और बोर्ड ने डिजिबैंक भी बनाया है जहां पर पिछले 7 साल के दस्तावेज संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। इस मौके पर डीपी जारोली ने आने वाले समय में होने वाली नवाचार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जोधपुर और सीकर में विद्यार्थी सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को परेशानी न हो। वहीं मुख्य परीक्षा 2021 के पुनर्मूल्यांकन को लेकर भी प्रस्ताव दिया गया है, जिससे कि विद्यार्थियों का भविष्य खराब न हो। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं जो विद्यार्थियों के साथ साथ बोर्ड और कर्मचारियों के हित में है। मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 24 फरवरी 2020 को ज्वाइन किया था और उसके बाद 5 मार्च से परीक्षाएं होनी थी और 5 मार्च से परीक्षाएं हुई, लेकिन कोविड-19 के कारण परीक्षाएं स्थगित हो गई, क्योंकि 19 मार्च से परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी और 22 से तो लॉकडाउन हो गया। इसलिए आपको विदित है कि इस विकट परिस्थितियों में हमें कई खट्टे मीठे अनुभव हुए, फिर भी इन सारे अनुभवों का साथ लेते हुए हमने प्रयास किया कि बच्चों का वर्ष खराब नहीं हो, समय से परीक्षा हो, रिजल्ट आए। और उसके लिए मैं राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने कोरोना के विकट काल में हमें पूरा सहयोग दिया सरकारी तंत्र से, जिससे हमें थर्मल स्कैनर नहीं खरीदने पड़े और उसके बावजूद हमने परीक्षाएं कराई। जून माह में परीक्षाएं करवा के जुलाई में हमने परिणाम सारे घोषित कर दिए, जिससे जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे थे उनको कोई दुविधा नहीं हुई। हमने सीबीएसई से भी जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित करके ये करने का प्रयास किया कि बच्चे को पर्याप्त समय मिले। दूसरी ओर उसके पश्चात जब स्कूल नहीं खुल रहे थे तो हमने कोरोना से राहत देते हुए बच्चों को 40% पाठ्यक्रम में कटौती की और प्रश्न पत्र में भी भारी बदलाव किया है, जिससे कि हमारे छात्रों को कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, क्योंकि हमारे छात्र गरीब हैं, कई स्कूल्स के गाँव में रहते हैं, पिछड़े हैं, तो उन सभी का ध्यान रखते हुए हमने पूरा प्रयास किया कि छात्रों का हित सुरक्षित रहे। तीसरी ओर मैं आपको बताऊंगा कि इस दौरान हमें कुछ बच्चों की कठिनाइयों का पता लगा कि बच्चा अपनी मार्कशीट लेने यहाँ आता है, वहाँ जाता है, पेरेंट्स को लेके आता है। और कोविड में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का तो हमने उसका पूरा प्रयास किया। उसके लिए हमने नवाचार किए, जो भी आपको मैंने दिखाए हैं कि हमने डिजी लॉकर से देना शुरू किया। उनके मार्कशीट, माइग्रेशन और सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेगा, उनके घर में विदिन 3 डेज यहाँ से पहुँचाया जाएगा। विदिन 24 आवर्स रवाना करेंगे और विदिन 3 डेज पहुँच जाएगा। वो अपनी स्पीड पोस्ट को ट्रैकिंग कर सकेगा, उसको मैसेज जाएगा। ऐसी व्यवस्था की है। फ्यूचर प्लान के लिए किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो भी सारा ऑनलाइन किया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बरकरार रहे और किसी को कोई कठिनाई नहीं रहे। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए अभी हमारा प्रस्ताव है कि इस वर्ष से सबसे बड़ी राहत छात्रों के लिए कि हम पुनर्मूल्यांकन शुरू करवाने के पक्ष में हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की जब हमने देखा कि वास्तव में उनके साथ अगर अन्याय होता है तो बोर्ड इस पे बहुत गंभीर रूप से सोच रहा है कि इस वर्ष की परीक्षाओं की उस उत्तर पुस्तिकाओं का जो छात्र चाहेंगे उनका पुनर्मूल्यांकन करेंगे। दूसरा, हम नवाचार करना चाह रहे हैं कि टॉप्स 21 टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिससे नए सिलेबस, नए पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षक तैयार हो सके।